ओके, तो आज सीधा पॉइंट पर आते हैं। हम सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होने या ज्यादा काम करने की बात नहीं कर रहे, हम कुछ और बड़ा डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसी लाइफ बनाना जो तुम्हें सच में मैटर करती हो। ये सब तुम्हारा फ्यूचर वापस लेने के बारे में है, बाय अंडरस्टैंडिंग योर ओन प्रायोरिटीज का स्ट्रक्चर। तो मैं तुमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अपनी लाइफ के बारे में सोचो। आज तुमने क्या किया, कल क्या करने वाले हो। अगर तुम्हारी लाइफ एक स्टोरी होती, एक बुक होती जिसे कोई पढ़ रहा होता, तो क्या तुम्हारे डेली एक्शंस तुम्हारे ड्रीम से मैच करते, या फिर रीडर को एक ऐसा कैरेक्टर दिखता जो बस बिना क्लियर पर्पस के इधर उधर भटक रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर ही रीजन है कि हम आज यहाँ हैं, और यही सबसे हार्श ट्रुथ है ना? हम में से बहुत लोग थक चुके हैं। हम हमेशा बिजी रहते हैं, पर वो बिजनेस रियल प्रोग्रेस में कन्वर्ट नहीं होती। और यही कोर प्रॉब्लम है जिसे हम अब सॉल्व करने वाले हैं। ये इंश्योर करना कि तुम्हारी सारी मेहनत फाइनली सही टारगेट पर लगे। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डायग्नोस करनी होगी, और मोस्ट लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है जो मैं बिजी ट्रैप कहता हूँ। वो फीलिंग कि तुम मिलियन चीजें कर रहे हो, पर उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो तुम्हारी लाइफ में रियल चेंज ला सके। तो पहले क्लियर करते हैं कि प्रायोरिटी होती क्या है। देखो, प्रायोरिटी विश लिस्ट नहीं होती। ये सिर्फ वो चीज नहीं होती जो तुम बोलते हो कि तुम वैल्यू करते हो। तुम्हारी रियल प्रायोरिटीज वही होती हैं जहां तुम अपने 3 सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हो: टाइम, एनर्जी और अटेंशन, बस। और यहीं पर गैप दिखता है। तुम बोलते हो कि करियर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारा फोन हर दिन तुम्हारा ज्यादा फोकस्ड अटेंशन ले लेता है। तुम बोलते हो हेल्थ प्रायोरिटी है, पर जब चॉइस आती है तो कंफर्ट वर्कआउट से जीत जाता है। देखा, हमारे एक्शंस झूठ नहीं बोलते, वो कोल्ड हार्ट ट्रुथ दिखाते हैं कि हमने एक्चुअली क्या प्रायोरिटाइज किया है। तो ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? यूजुअली ये 4 रीजंस की वजह से होता है। पहला, कंफ्यूजन। तुम सब कुछ एक साथ चाहते हो और तुम्हें पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहां से करना है। दूसरा, इमोशनल अटैचमेंट, जहां हम वो चूज करते हैं जो कंफर्टेबल लगता है, ना कि वो जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हमें सब कुछ ट्राई करने पर मजबूर कर देता है और एंड में हम कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाते। और लास्ट में, सोसाइटल प्रेशर, जब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी ओन डिजायर्स को दबा देती हैं। ठीक है, तो ये था डायग्नोसिस, और मुझे पता है ये थोड़ा हैवी लग सकता है, पर अब हम शिफ्ट करने वाले हैं। प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट डिस्कवरी के बारे में है। ये तुम्हारा ट्रू नॉर्थ ढूंढने के बारे में है। तो ये रहा पहला ब्रूटल क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से पूछना है और ऑनेस्टली आंसर देना है। अपनी करंट डेली हैबिट्स को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करो, 5 साल बाद। कोई शुगर कोटिंग नहीं। वो लाइफ कैसी दिखती है? क्या तुम्हें वो पसंद है? क्योंकि अगर आंसर नो है तो कुछ ना कुछ आज से चेंज होना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि सब कुछ चला गया। जॉब, पोजेशन, सोशल स्टेटस, सब वैनिश। अब तुम कौन सी चीजें सबसे पहले रीबिल्ड करोगे? हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कोई स्पेसिफिक स्किल? ये क्वेश्चन सारी नॉइज हटा देता है और दिखा देता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या ट्रूली नॉन नेगोशिएबल है। और फाइनल क्वेश्चन, ये एक्सटर्नल प्रेशर को हटाने के बारे में है। अगर तुम्हें पेरेंट्स, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया की ओपिनियन की टेंशन नहीं होती, तो तुम अपना हार्ट एंड सोल किस चीज में डालते? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें रियल यू तक डायरेक्ट ले जाता है। अब तुमने डीप वर्क कर लिया, टफ क्वेश्चंस पूछ लिए, अब प्रिस्क्रिप्शन की बारी है। यहीं पर हम आंसर्स को एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करते हैं। यहीं पर हम तुम्हारा फोकस आर्किटेक्ट करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने का सिस्टम बिल्ड करते हैं। और मेथड सरप्राइजिंगली सिंपल है। स्टेप 1, ब्रेन डंप करो। जो भी चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है सब लिख दो। स्टेप 2, उस लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो: नॉन नेगोशिएबल्स, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट और डिस्ट्रैक्शंस। और स्टेप 3, और ध्यान से सुनो, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, उस नॉन नेगोशिएबल लिस्ट से सिर्फ 3 मेन प्रायोरिटीज चूज करो। हाँ, सिर्फ 3। मैं सीरियस हूं, ना 5 ना 10, सिर्फ 3। ये तुम्हारा न्यू मैजिक नंबर है। यही ही रियल प्रोग्रेस की की है। तुम सोच रहे होगे सिर्फ 3 क्यों? क्योंकि फोकस और लाइफ का एक पावरफुल ट्रुथ है। जब तुम सब कुछ इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हो तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब तुम 10 चीजों पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो एक्चुअली तुम किसी पर भी फोकस नहीं कर रहे होते। तुम्हारी एनर्जी स्कैटर हो जाती है, प्रोग्रेस टाइनी हो जाती है। पर 3 क्लैरिटी देता है और पावर देता है। अब जब तुम्हारी 3 प्रायोरिटीज क्लियर हो गई हैं तो तुम्हें उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा, और उनके 5 मेजर एनिमीज हैं। पहला, डोपामिन एडिक्शन, इजी प्लेजर चूज करना हार्ड प्रोग्रेस के ऊपर। दूसरा, पीपल प्लीजिंग, हर किसी को यस बोलना, जिसका मतलब है खुद के ड्रीम्स को नो बोलना। तीसरा, अर्जेंट बट यूजलेस टास्क्स, जो प्रोडक्टिव लगते हैं पर कुछ चेंज नहीं करते। चौथा, ओवरथिंकिंग, एक्शन लेने के बजाय दिमाग में फंस जाना। और लास्ट, कंपैरिजन, किसी और की सक्सेस डेफिनेशन चेज करना।
तो इन एनिमीज से फाइट कैसे करोगे? इन 5 रूल्स से। पहला, टाइम ऑडिट। सिर्फ एक दिन के लिए ट्रैक करो कि तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है। रिजल्ट तुम्हें शॉक कर देगा। दूसरा, प्रायोरिटी फिल्टर। कुछ भी करने से पहले पूछो, क्या ये मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज में से किसी को सर्व करता है? तीसरा, ब्रूटल बाउंड्रीज। तुम्हें नो बोलना सीखना पड़ेगा। चौथा, डेली नॉन नेगोशिएबल। हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें फॉरवर्ड मूव कराए। और लास्ट, सबसे पावरफुल रूल, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हें इसे अटेम्प्ट के फॉर्म में देखना बंद करना होगा। तुम्हें इसे अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा। आई एम ट्राइंग बोलना बंद करो, आई एम बोलना स्टार्ट करो। मैं वो इंसान हूं जो अपनी प्रायोरिटीज प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंस देखा? ये सिर्फ कुछ करने की कोशिश नहीं है, ये तुम हो, और ये सब कुछ चेंज कर देता है। इस बात को थोड़ा फील करो। ये पास्ट के लिए गिल्ट फील करवाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये फ्यूचर के लिए तुम्हें एम्पावर करने के बारे में है। तुम्हारी आज की लाइफ तुम्हारी कल की चॉइसेस का रिजल्ट है, और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ आज तुम जो प्रायोरिटीज चूज कर रहे हो उनसे ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड हो रही है। और यहीं से हम फाइनल सेक्शन पर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। और देखो, मैं तुमसे पूरी लाइफ चेंज करने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अगले 24 आवर्स के लिए चेंज करने को बोल रहा हूं। तो ये रहा चैलेंज। अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो, उन्हें पेपर पर लिख लो। अगले 24 आवर्स तक कुछ भी करने से पहले, फोन उठाकर स्क्रॉल करने से पहले, किसी रिक्वेस्ट को यस बोलने से पहले, किसी रैंडम टास्क को स्टार्ट करने से पहले उस लिस्ट को देखो और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो मेरे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अल्टीमेटली बात यहीं पर आकर रुकती है। अपने वीक के एंड में, अपने ईयर के एंड में या अपनी लाइफ के एंड में तुम दो में से एक बात कहोगे, या तो मुझे खुद पर प्राउड है कि मैंने वो चूज किया जो मैटर करता था, या फिर मैं बिजी था पर मैं गलत चीजों में बिजी था। और ट्रस्ट मी, गलत चीजों में बिजी रहने का रिग्रेट आज की किसी भी सैक्रिफाइस से ज्यादा पेनफुल होता है। कौन सी सेंटेंस तुम्हें बोलनी है, ये चॉइस तुम्हारी है, और ये चॉइस अभी से स्टार्ट होती है।